अब हम मुस्तवी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। रियाजी की जुबान में हमवार सतह को मुस्तवी कहते हैं। मुस्तवी यहाँ महदूद बनाई गई है, लेकिन दरअसल मुस्तवी लामहदूद होती है, इसलिए इसे तीर के निशान से जाहिर किया जाता है। यहाँ मुस्तवी यच बनाई गई है। इन मैथमेटिक्स फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड planes. Planes are infinite. That's why we have shown with the help of arrowheads. Here we have shown plane H. अब हम मुतवाज़ी खतूत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को कता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। यहाँ दो मिसालें दी गई हैं मुतवाज़ी खतूत की। बच्चों, रेल की दो पटरियाँ, नदी के दो किनारे, अपनी बयाज में मौजूद लाइंस, ये पूरे के पूरे मुतवाज़ी खतूत की मिसालें हैं। पैरेलल लाइंस, लाइन which lie in same plane and do not intersect with each other are called parallel lines. Here there are two examples of parallel lines. Now look at this. These are the two lines which lie in a same plane and do not intersect with each other. They are called parallel lines. And look at these two pictures. This is one line and this is another line. These are intersect with each other. That's why they are not called as parallel lines. अच्छा, तो बच्चों अब हम मशकी सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज से हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर और मशकी सेट नंबर उर्दू और सेमी इंग्लिश बच्चों के लिए एक साथ पेश किया जा रहा है, ताकि सेमी इंग्लिश बच्चों को समझने में भी आसानी हो और उर्दू मीडियम के बच्चों को समझने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले हम पहला सवाल, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। नंबर 1 कोलिनियर पॉइंट्स, हम खती नुकात। नंबर 2 रेज, शॉर्ट। नंबर 3 लाइन सेगमेंट्स, कता खत। नंबर 4 लाइन खत। बच्चों, हमें मालूम है कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स, लाइन किसे कहते हैं। इन तारीफ की मदद से हमें यहाँ पहचानना है और उनके नाम लिखना है। सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट्स, हम खती नुकात यहाँ ढूंढेंगे। हमें मालूम है कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। 3 and more than 3 points which lie on a straight line are called कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से ज्यादा नुकात जो एक ही नुक्ते पर वाक़े होते हैं, ऐसे नुकात को हम खती नुकात कहते हैं। इस तस्वीर का अगर हम बगैर मुशाहिदा करें तो हमें यहाँ पर नुक्ता M, नुक्ता O और नुक्ता T ये नजर आते हैं, और नुक्ता N, नुक्ता O और नुक्ता R नजर आते हैं। उन्हें हम लिखेंगे नुक्ता M, नुक्ता O, नुक्ता T और नुक्ता N, नुक्ता O, नुक्ता R. In English, we can write point M, point O, point T and point N, point O, point R. This is the solution of first question. ये पहले सवाल का जवाब है। अब हम दूसरा उसमें का हिस्सा हल करने जा रहे हैं। रे, शॉ। शक्ल को अगर हम देखेंगे तो इसमें से हमें शॉएं नजर आएंगी। शॉ किसे कहते हैं? जो एक नुक्ते से निकलती है और आगे ही आगे बढ़ती जाती है और वो लामहदूद होती है, इसे शॉ कहते हैं। इसमें हमें नजर आती है शॉ, ओ, यम। देखिए बच्चों, आसान तरीका मैं आपको बता दूं,
एक किनारे से अगर आप ढूंढते चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और तमाम शुआएं इसमें से आप लिख पाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। शुआ ओयम, यहाँ हमने लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बताता चलूं, जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। शुआ ओयम, शुआ ओपी, शुआ ओयन, शुआ ओटी, शुआ ओएस, शुआ ओआर। ये शुआएं इस शक्ल में हमें नजर आती है। If we see this picture, then we found so many rays. Let's start from the left hand side. Ray OM, Ray OP, Ray ON, Ray OT, Ray OS and Ray OR we found in this picture. अब हम लाइन सेगमेंट यानी कताखत देखेंगे। इस शक्ल में कताखत MT, कताखत MT। यहाँ जवाब मैंने लिख दिया है। बच्चों, असल में शक्ल में जवाब को समझना जरूरी है। यहाँ लिखते बैठूं तो आपको नजर भी नहीं आएगा और वक्त भी लगेगा, इसलिए मैंने एक ही मर्तबा जवाब लिख दिया है। जवाब आपकी किताब में भी मौजूद है। जवाब से भी ज्यादा शक्ल में ढूंढना असल है, इसलिए मैं आपको वो तरीके बताता चलूं जिससे आप ढूंढकर इत्मीनान से लिख सकें। सबसे पहले हम इस शक्ल में कताखत को ढूंढेंगे, कताखत MT। अब यहां से शुरू करेंगे। कताखत OP हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, कताखत ON, कताखत OT, कताखत OS, कताखत OR, कताखत OM। ये कताखत है, लाइन सेगमेंट। If we found this picture, we have so many line segments. Starts from here, segment MT, segment OP, segment ON, segment OT, segment OS, segment OR and segment OM. These are the line segments. अब हम आखिर में लाइन खत के बारे में देखेंगे। अगर इस शक्ल का मुशाहिदा करें तो हमें खत नजर आता है, खत MT और खत NR। ये दो खत हमें नजर आते हैं, इसलिए हमने लिखा खत MT और खत NR। If we see this picture, we found here there are two lines, line MT and line NR. We have written here. This is the first solution of our first question. मश्की सेट नंबर 1 में सवाल नंबर 2 है, जोड़ियां लगाइए। दो ग्रोह दिए गए हैं आपकी किताब में, ग्रोह A और ग्रोह B। ग्रोह A में शक्लें दी गई हैं और उन शक्लों के नाम आपको ग्रोह B में पहचानना है। मैंने यहाँ आपको एक नया और शॉर्टकट तरीका बताया है कि आप जवाब किस तरह से लिखेंगे। अपनी पक्की बयाज में ग्रोह A और ग्रोह B के दरमियान में जवाब के लिए आप जवाब छोड़िए। ग्रोह A में पहला है, ये शक्ल को क्या कहते हैं? अब आप सोचिए बच्चों, इस शक्ल को क्या कहते हैं? ये है खत। खत कहाँ है? ढूंढेंगे, यहाँ है। ये खत यहाँ लिखेंगे। ग्रोह A का जवाब है खत। दूसरा, इस शक्ल को क्या कहते हैं? इस शक्ल को कता खत कहते हैं या फिर कता कहते हैं। इस कता को हम यहाँ लिखेंगे। इस शक्ल को क्या कहेंगे? इस शक्ल को मुस्तवी कहते हैं। और आखिर में इस शक्ल को क्या कहते हैं? इस शक्ल को शौ कहते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको अपने पक्की बयाज में जवाबात को लिखना है। बच्चों, मश्की सेट नंबर 1 का तीसरा और आखिरी सवाल है, मुतराकिज खतूत, मुतवाज़ी खतूत और नुक्ते तराकुज़ पहचानिए। दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इन तीनों खतूत को पहचानिए। सबसे पहले हमें पहचानना है मुतवाज़ी खतूत। अगर हम इस शक्ल का बगैर मुशाहिदा करेंगे तो हमें पता चलता है मुतवाज़ी खतूत कौन से हैं। मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं? ऐसे खतूत जो एक दूसरे को कता न करते हों। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये है खत B, खत B, खत M और खत Q। ये तीन खतूत मुतवाज़ी खतूत हैं। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, खत B, खत M और खत Q।
ये 3 मुतवाज़ी खुतूत हैं। उसके साथ साथ ये हो गया पहला और दूसरा इसी में मुतवाज़ी खुतूत। इस तरीके से देखिए, खत ए और खत पी, ये 2 मुतवाज़ी खुतूत हैं, खत ए और खत पी, ये 2 मुतवाज़ी खुतूत हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे मुतराकिज़ खुतूत। मुतराकिज़ खुतूत किसे कहते हैं? ऐसे खुतूत जो एक दूसरे को कता करते हैं। यहाँ पर मुतराकिज़ खुतूत कौन कौन से हैं? खत ए, खत बी और खत सी, ये तीनों एक दूसरे को कता करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे खत ए, खत बी, खत सी। और कौन से इसमें मुतराकिज़ खुतूत हमें नजर आते हैं? यहाँ खत पी और खत क्यू, ये दोनों एक दूसरे को कता करते हैं। खत पी और खत क्यू। अब सबसे आखिर में नुक्ते तराकुज़। हमें पता है नुक्ते तराकुज़ किसे कहते हैं? ऐसे खुतूत जो किसी एक नुक्ते पर कता करते हैं उसे नुक्ते को नुक्ते तराकुज़ कहते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ नुक्ता ए नुक्ते तराकुज़ है और यहाँ नुक्ता डी नुक्ते तराकुज़ है। नुक्ता ए और नुक्ता डी, ये नुक्ते तराकुज़ है। बच्चों, मुतराकिज़ खुतूत में और बहुत से इसमें आते हैं, जैसे खत ए सी और खत ए डी। इसके अंदर गौर करने पर हमें और बहुत से नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर चंद मुतराकिज़ खुतूत के नाम लिखे हैं। The third question of our practice set number 1 is, look at the figure, name the parallel lines, concurrent lines and point of concurrence in a figure. While we are seeing this figure, we have to find out parallel lines. What is meant by parallel lines? We know that the lines which are not intersect with each other are called as parallel lines. Now find out where are the parallel lines. Now look carefully. This is line A. This is line P. This is also a parallel line. Now right here, line number 1, line A, line P are the parallel lines. Now find out more parallel lines. Look, the line B, line B, line M and line Q. These are also parallel lines. Line B, line M and line Q. Now we have to find out concurrent lines. What is meant by concurrent lines? Concurrent lines means lines with intersect with each other are called as concurrent lines. Now find out how many concurrent lines are in this figure. Look here, line A, line B and line C are the concurrent lines. Now the second is line P and line Q are the concurrent lines. And the last one is here also line AC and line AD are also concurrent lines. Now we have to find out point of concurrence. In this figure there are 2 points of concurrence, point A and point D. Dear students, this is the whole solution of our practice set number 1. Hope you understand it, practice it as much as possible.